नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है केंद्र तक मौसम। देखिएगा तो किस प्रकार से ये साइक्लोन बनने की संभावना नजर आ रही है। इस साइक्लोन का नाम रेमल रखा गया है और रेमल ये साइक्लोन का नाम रखा गया है। और ये साइक्लोन बनेगा तो इसका प्रभाव उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के ऊपर पड़ने की संभावना है। और जान लेते हैं कि किस प्रकार से इसका ट्रैक अभी रहने की संभावना है। धीरे-धीरे ट्रैक में बदलाव देखा जा रहा है। आप देखिएगा तो 21 मई से ये सिस्टम लो प्रेशर में तब्दील बनेगा, यानी लो प्रेशर बनेगा बंगाल की खाड़ी के ऊपर और अंडमान और निकोबार द्वीप के आसपास। और अंडमान और निकोबार द्वीप में मानसून भी पहुंच जाएगा शायद 21-22 मई के आसपास। और मानसून की हवाएं देखें तो काफी ज्यादा इंटेंसिफाई है और ये हवाएं भी काफी ज्यादा इसमें रोल अदा करेंगी और अरब सागर से भी हवाएं पहुंचेगी, तो इसकी वजह से ये बहुत ही ताकतवर सिस्टम बनने की संभावना नजर आ रही है। देखिएगा तो 22 मई को ये डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है, 22 मई की शाम तक। और 22 मई की सुबह तक ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में रहेगा और उसके बाद में ये डिप्रेशन बनेगा। और 23 मई से लग रहा है कि कुछ बड़ा सिस्टम या कह सकता हूँ चक्रवाती तूफान भी बनता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन 23 मई की सुबह के वक्त ये डीप डिप्रेशन में रहेगा और फिर ये साइक्लोन में तब्दील हो जाएगा, सीवियर साइक्लोन बनेगा, काफी बड़ा सिस्टम बनेगा। इसमें हवाएं काफी तेज गति की हवाएं होगी, लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं होगी। जब ये लैंडफॉल उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के तटों पर करेगा तो वहां पर काफी ज्यादा डैमेज होने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिणी भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर भी काफी ज्यादा बरसात की संभावनाएं बढ़ जाएगी। जब कल से ही काफी ज्यादा बरसात की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर पहले ही संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दक्षिणी भारत का जो केरल, तमिलनाडु की तरह यहाँ पर तो बहुत ही भयानक बरसात की गतिविधियां देखी जाएगी। लेकिन इसका असर पूर्वी भारत में भी पहुंचना शुरू होगा और पूर्वी भारत के ऊपर भी दिखाई देगा। देखिएगा तो ट्रैक में देखें तो ट्रैक इस प्रकार से रह सकता है। ये ट्रैक लगभग उड़ीसा के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के ऊपर हिट करने की संभावना है और यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान भी होगा उड़ीसा में। लेकिन उड़ीसा में लगातार तूफान आती है तो इसके वजह से नुकसान बहुत कम नजर आता है। लेकिन अगर कहीं महाराष्ट्र के ऊपर तो तूफान आ जाए तो वहां पर नुकसान काफी ज्यादा हो जाता है। लेकिन देखिएगा तो ये साइक्लोन का ट्रैक देखेंगे तो उड़ीसा के ऊपर लैंडफॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके प्रभाव से देखेंगे तो दक्षिणी भारत में भी बरसात होगी और उत्तर भारत की तरफ एक ट्रफ लाइन भी बनेगी। आप देखिएगा तो मैं बताता चलूं तो 21 मई से 22 मई से सॉरी माफी चाहूंगा मैं यहाँ पर 22 मई से उत्तर भारत की तरफ इस प्रकार से एक ट्रफ लाइन बनेगी जो इस सिस्टम तक जाएगी और ये सिस्टम लगातार हवाएं उत्तर भारत में पूर्वी हवाएं घुमा कर फेंकेगा। तो यहाँ पर बरसात की गतिविधियां भी शुरू हो सकती है। तापमान में जो बढ़ोतरी नजर आ रही है उसमें कुछ राहत दिखाई दे सकती है। लेकिन ट्रैक में देखें तो ट्रैक यहाँ पर उड़ीसा के ऊपर होगा और इसका असर भी दिखाई देगा। और पूर्वी भारत के क्षेत्र है जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात की संभावना बढ़ेगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ऊपर तो बहुत ही भयानक बरसात होगी। पश्चिमी बंगाल के ऊपर भी इस सिस्टम की वजह से अच्छी खासी भयानक बरसात की गतिविधियां होगी और अंडमान और निकोबार द्वीपों में मानसून पहुंच जाएगा और इसी के साथ साथ में मानसून काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। केरल में भी मानसून लगभग 31 मई या फिर 30 मई के आसपास पहुंच सकता है। इस साइक्लोन का नाम रेमल रखा गया है और ये साइक्लोन 25 मई के शाम तक लैंडफॉल होने के बाद में ये अंदरूनी क्षेत्रों में दाखिल होगा। भारत के उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ से होते हुए आंध्र प्रदेश का उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर पहुंचने की संभावना जेप्स मॉडल के अनुसार तो लगाई जा रही है। और देखिएगा तो 27 मई को इस प्रकार से मौसम रहेगा। 27 मई को यह सिस्टम भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा और ये कमजोर पड़ जाएगा, लगभग लो प्रेशर रह जाएगा और इसका असर दक्षिणी भारत के क्षेत्रों पर ही देखने को मिलेगा। और मानसून की जो हवाएं होगी उसकी रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी और मानसून काफी तेज गति से आगे बढ़ेगा। और बंगाल की खाड़ी में तो मानसून काफी तेज गति से बढ़ेगा, अरब सागर में भी काफी तेज गति से बढ़ने की संभावना है। किसानों के लिए काफी ज्यादा अच्छी खबर है कि मानसून काफी तेजी से आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फॉलो भी जरूर कर लीजिएगा पेज को और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।